कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी किसान भाई मन ला जय जोहार। संगी हो कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो आज के हमार चर्चा के विषय है दुधारू पशुधन के पोषण प्रबंधन। किसान भाई हो दुधारू पशुधन ला संतुलित आहार बनाए के और ओला संतुलित आहार खिलाए के पशुपालक भाई मन बर बहुत महत्व रखते। किसान भाई हो डेयरी के व्यवसाय में उचित नस्ल के संगे संग संतुलित पोषण आहार पोषण प्रबंधन के घलोक आवश्यकता पड़ते। संगवारी हो संतुलित सुपाच्य और पोषक तत्व संतुलित आहार दे ले पशुधन हाँ दूध के मात्रा तो अत्यधिक मात्रा में देवे करते, संगे संग ओकर शारीरिक वृद्धि दर ओकर बढ़वार और प्रजनन क्षमता के साथ साथ ओकर स्वास्थ्य में घलोक अनुकूल प्रभाव पड़ते। और ओकरे सेती पशुधन ला ओकर जन्म से लेकर के ओकर वृद्धि के विभिन्न अवस्था में चाहे वो प्रजनन काल हो चाहे उत्पादन काल हो संतुलित और पौष्टिक आहार ओकर पोषण प्रबंधन करे के आवश्यकता होते। संगवारी हो और संगी हो कहे गए है कि संतुलित आहार पोषण प्रबंधन हाँ डेयरी के व्यवसाय के रीढ़ है। तो संगवारी हो पोषण प्रबंधन ला अच्छा ढंग ले करे खातिर कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ मन हाँ समय समय में किसान भाई मन ला उचित शिक्षण प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करत है, जेकर फायदा उठा के किसान भाई मन हाँ अपन गोधन ला पोषण प्रबंधन ला अच्छा ढंग ले करत है। तो संगवारी हो दुधारू पशुधन के हम हाँ पोषण प्रबंधन कैसे ढंग ले करबो, कामधेनु विश्वविद्यालय के इस क्षेत्र में का भूमिका है और देखन और जानकारी लेवन। भारत में पशुपालन आमतौर पर कृषि का सहायक ही माना जाता है। पशुओं को आमतौर पर कृषि के उपोत्पाद खिलाकर ही रखा जाता है और पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तरफ तथा उनकी संतुलित खिलाई पिलाई की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। पशुओं की प्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता उनकी आनुवांशिकी के अलावा उचित एवं संतुलित आहार प्रबंधन पर निर्भर करती है। गायों से अधिक दुग्ध उत्पादन उनकी उचित देखभाल संतुलित एवं पौष्टिक आहार से ही संभव है। इसलिए दुधारू पशुओं के पोषण प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुओं को दिए जाने वाले आहार की मात्रा उनके शारीरिक भार एवं उनके दुग्ध उत्पादन स्तर पर निर्भर करती है। सामान्यतः गाय प्रति 100 किलोग्राम वजन के लिए 2.0 से 2.5 किलोग्राम शुष्क भार खाती है। संकर नस्ल की गायों में यह मात्रा 2.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम वजन के लिए है। प्रिय किसान भाइयों, हम जानते हैं कि डेयरी व्यवसाय या किसी भी पशुपालन व्यवसाय में कुल उत्पादन का करीब 60 से 70% खर्च उनके आहार में होता है। अतः उचित आहार प्रबंधन अति आवश्यक है। दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार का अत्यंत महत्व है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, खनिज मिश्रण और विटामिन्स पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात दोनों बातें ही देखिए आवश्यक हैं। पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित हों। संतुलित आहार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे जो आहार के सभी अवयव पचनीय होने चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि जो हम आहार पशु को दे रहे हैं वह उचित रूप से पचनीय हो। दूसरी बात कि जो आहार पशु को दिया जा रहा है वह पैलेटेबल मतलब खाने योग्य, पशु उसको खा सके, ऐसा होना चाहिए। तीसरा कि जो हम आहार पशु को दें उसमें कई आहार अवयवों का मिश्रण होना चाहिए। दुधारू पशुधन के पोषण प्रबंधन के बात होते तो विभिन्न काल में ओकर पोषण प्रबंधन करे के आवश्यकता होते। एकर लिए नवजात बछड़ा मन के घलोक पोषण प्रबंधन की आवश्यकता होते। ओमन ला का खिलाना चाहिए, नरम और हरा चारा जो समय समय में देना है, ओमन ला का संतुलित आहार देना है, यहू बात के जानकारी होना हमारे किसान भाई मन ला जरूरी है। तो संगवारी हो आओ यहू बात के जानकारी ले लेवन। संगे संग गाभिन गाय मन ला घलोक कैसे ढंग ले पोषण प्रबंधन हमला करना है एकरो जानकारी लेवन। दुधारू पशुओं के पोषक तत्वों की आवश्यकता को 2 भागों में बांटा जाता है, शरीर के रखरखाव हेतु और दूसरा दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यकता।
जो गाय पहली या दूसरी बार गाभिन हुई है, उसके शरीर भार में भी वृद्धि होती रहती है, अतः उसके लिए भी अतिरिक्त आहार दिया जाना चाहिए। दुधारू पशुओं के रखरखाव के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता दुग्ध नहीं देने वाले पशुओं की तुलना में 10% अधिक होता है। दुधारू पशुओं के पोषक तत्वों की आवश्यकता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उनके मेंटेनेंस के लिए, मतलब उनके रखरखाव के लिए एक आवश्यकता होती है, और दूसरी जो उनका दुग्ध उत्पादन है उसके लिए आवश्यकता होती है। जो दूध देने वाले पशु हैं उनके रखरखाव की जो आवश्यकता है वो जो दूध नहीं दे रहे हैं उन पशुओं की तुलना में अधिक होते हैं। अब जो दुधारू पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन की जो साइकिल है उसको हम 4 भागों में, 4 फेज़ में बांट सकते हैं। जो पहला फेज़ है काविंग के 10 से 12 सप्ताह का होता है, प्रसव के बाद जो 10 से 12 सप्ताह का है। तो इस दौरान जैसा कि मैंने कहा कि प्रसव के पहले भी पशु अपना आहार कम कर देती है और इस समय भी उसका आहार कम होता है, लेकिन दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़ता रहता है। तो दुग्ध उत्पादन में जिस तरह से अधिकता होती है उस अनुपात में पशु का इनटेक नहीं हो पाता है। तो जनरली इस समय क्या होता है कि पशु अपने जो बॉडी के रिजर्व हैं उसको वो, जैसा मैंने बताया था कि जो 2-3 सप्ताह पहले हम ज़्यादा फीड देते हैं उनको 2-3 महीने पहले, तो वो उसको अपने बॉडी रिजर्व, वो अपना बॉडी रिजर्व उस समय बढ़ाते हैं, तो वो बॉडी रिजर्व जो है इस दौरान काम आता है। दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु उचित आहार प्रबंधन गर्भकाल के आखिरी 3 महीने से प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इसी समय भ्रूण की करीब 70% वृद्धि होती है। गाभिन पशुओं को गर्भकाल के आखिरी 3 महीने में अतिरिक्त पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त आहार का उद्देश्य है कि पशु न केवल अपना पूर्व का शरीर भार प्राप्त करे, बल्कि 25 से 30 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन भी प्राप्त कर सके, जो कि उसे प्रसव के दौरान होने वाले तनाव से बचाने में सहायक होता है एवं दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने में सहायक होता है। गाभिन पशुओं में जिस सप्ताह हम उम्मीद करते हैं कि प्रसव होगा, तो उस सप्ताह में हम देखते हैं कि जानवरों में उनका आहार ग्रहण वो कम करते हैं, हाँ, तो उसके 1-2 सप्ताह पहले, और प्रसव के 1-2 दिन पहले उनके आहार ग्रहण करने वो कम आहार ग्रहण करते हैं। तो इस समय हमको उनको इस समय जो सांद्र मिश्रण, हम जैसे कहा मैंने कि 2 से 3 महीने पहले हमको सांद्र मिश्रण की मात्रा बढ़ानी है, तो 1 से 2 दिन पहले वो उसकी मात्रा हम कम कर देते हैं और जानवर को हम गरम जो चोकर होता है ये उसको देना चाहिए। काविंग के बाद, जैसे प्रसव के बाद, हमको पशु को गर्म पानी देना है और एक मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में 1 किलो करीब चोकर, 1 से 1.5 किलो पका हुआ जैसे मक्के का दलिया हम बना लें, और इसमें फिर आधे किलो जैसा गुड़ मिला लें और खनिज मिश्रण, नमक, ये मिलाकर जानवर को देना चाहिए, और ये हम करीब 2 से 3 दिन तक दें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, दुधारू पशुधन के पोषण प्रबंधन के जब बात आते तो ओकर रख रखाव के प्रति घलो ध्यान दे के आवश्यकता होते। संतुलित आहार दे के साथ साथ ओमन ला किस्म किस्म के संक्रमण ले बचाए खातिर ओमन ला अच्छा ढंग ले खुला और स्वच्छ वातावरण में हवादार और रोशनी युक्त गौशाला में रखे के घलो आवश्यकता होते। जिस तरह प्रसव होना है, उस सप्ताह पशु के आहार में करीब 15% की कमी आ जाती है। प्रसव के 1 से 2 दिन पहले आहार में सांद्र मिश्रण की मात्रा कम कर देना चाहिए और पशु को थोड़ा गर्म चोकर देना चाहिए, जो कि एक रेचक का कार्य करता है। प्रसव के बाद पशु को थोड़ा गर्म पानी देना चाहिए और गेहूं का चोकर 1 से 1.5 किलोग्राम पका हुआ अनाज, 0.5 किलोग्राम गुड़, खनिज मिश्रण और नमक मिलाकर पशु को 2 से 3 दिन तक देना चाहिए। किसान भाइयों, पशुओं के पोषण में हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम जो आहार पशु को दे रहे हैं उसमें अचानक परिवर्तन ना करें। हाँ, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो गाय भैंस हैं ये जुगाली करने वाले पशु हैं और इनके आमाशय के जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं, जो उनको किसी भी दाने को उसमें उनको अपने आप को एडॉप्ट करने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है। तो अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए
और एक और महत्वपूर्ण बात कि जब हम जानवर को जो फीडिंग कराते हैं, जो दाना देते हैं, उसके समय का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर हम 8 बजे सुबह दाना दे रहे हैं, शाम को 4 बजे दे रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हमको नियमित रूप से हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन 8 बजे दिया, कभी हम 9 बजे दे रहे हैं। हमको ये इंटरवल का ध्यान रखना है। और जानवरों को जो हम दाना दें या जो चारा दें, उसको उचित रूप से प्रोसेस करके, ऐसा नहीं कि जैसे हम हरा चारा, जानवरों को हम क्या क्या देते हैं, एक तो चारा देते हैं और सांद्र मिश्रण। तो चारे को हमें काट कर देना चाहिए। अगर लंबे चारे देंगे तो वो जानवर उसको खाने में उनकी अतिरिक्त ऊर्जा व्यर्थ होगी। पशु के दुग्ध उत्पादन काल को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण में प्रसव से 10 से 12 सप्ताह तक होती है। इस समय पशु कम आहार ग्रहण कर पाता है, परंतु दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ता रहता है। अतः पशु को अधिक पोषक तत्व युक्त आहार देना चाहिए, जिससे कम आहार खाकर भी पशु की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस चरण में पर्याप्त आहार न मिलने से पशु की शारीरिक भार में भी कमी आ जाती है, जिससे पशु को चयापचय संबंधी बीमारी होने की संभावना हो जाती है। दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे का अत्यंत महत्व है। हरे चारे में पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। यह बल्कि होता है, मीन्स इसमें जो पशु को हरे चारे खाने के बाद पशु को उनका पेट भरा हुआ लगता है। हरे चारे में कैरोटीन, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, इससे विटामिन ए बनता है, उसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। हरा चारा इजीली डाइजेस्टेबल, मतलब जल्दी पचनीय है। हाँ, तो इसलिए यह दुधारू पशुओं के लिए और अन्य पशुओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में यह चरण प्रसव के 12 से 24 सप्ताह तक होता है। इस समय दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने हेतु संतुलित एवं पर्याप्त आहार देने की आवश्यकता होती है। चौथा चरण पहले दुग्धकाल के अंत एवं दूसरे दुग्धकाल के बीच 60 दिनों का होता है। इस समय पशु को उच्च गुणवत्ता का चारा एवं सांद्र मिश्रण, खनिज एवं विटामिन दिया जाना चाहिए, जिससे थन का उचित विकास हो एवं पशु आने वाले दुग्धकाल के लिए अपने को तैयार कर सके। जो गाभिन पशु हैं, उनके जो आखिरी के 2 से 3 महीने हैं, हमको मालूम है कि जो गाय का जो गर्भकाल है वो 9 महीने का होता है। तो आखिरी के जो 2-3 महीने हैं, उस समय उनको अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस समय हमें उन्हें अतिरिक्त पोषक तत्व आहार के माध्यम से देना चाहिए। और ये जो पोषक तत्व हैं, ये पशु को उनके जो पिछले दुग्धकाल के समय जो उनके वजन में कमी आई है, उसको फिर से प्राप्त करने में सहायक होता है। और यह आहार जो आगे उनको दुग्ध उत्पादन करना है, उसके नियमितीकरण के लिए भी ये सहायक होता है। और जो बछड़ा उसके पेट में बढ़ रहा है, उसकी भी वृद्धि के लिए ये सहायक है। और ये जो अतिरिक्त आहार हम पशु को देते हैं, ये सांद्र मिश्रण के रूप में होना चाहिए। सांद्र मिश्रण, जिसमें अनेक जो आहार के अवयव हैं उनका एक मिश्रण होता है, तो इस मिश्रण के रूप में होना चाहिए, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे का अत्यंत महत्व है। हरा चारा पशु के आहार तंत्र को शीतल रखता है, पशु को अच्छी स्थिति में रखता है, जल्दी पचता है, कैरोटीन, खनिज एवं विटामिन का अच्छा स्रोत है। फलीदार हरा चारा प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। उचित एवं संतुलित आहार से दुधारू पशुओं में न केवल दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि पशुओं को विभिन्न चयापचय संबंधी बीमारियों जैसे दुग्ध ज्वर, कीटोसिस से भी बचाया जा सकता है। पशुओं को हम 2 तरह का हरा चारा देते हैं। एक तो होता है अफलीदार, जिसमें आते हैं जैसे अनाज का जो चारा है, जैसे मक्के का, ज्वार का, या फिर ये आप जो देख रहे हैं, ये है सुपर नेपियर ग्रास, सुपर नेपियर घास है।
यह इस घास की जो विशेषता है, ये इसका उत्पादन, एक तो ये बहुवार्षिक है, मतलब आपको एक बार आप लगा दें और 4 से 5 साल तक आपको लगातार ये इससे घास मिलती रहेगी और इसका उत्पादन अत्यधिक है। एक हेक्टेयर से हमको करीब 500 से 550 क्विंटल इस फॉडर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा मैंने कहा जो सांद्र मिश्रण, जैसा भी मैंने बताया कि जो गाभिन अपनी गाय हैं उनको हम उनके लास्ट के 2-3 महीने में सांद्र मिश्रण की मात्रा बढ़ाते हैं। तो ये जो सांद्र मिश्रण है, इसमें देखिए, इसमें कई, एक तो अनाज के दाने हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें मक्का है और ये खली है। तो खली भी, जैसा मैंने पहले कहा था कि हमको जो हम आहार बनाए उसमें कई अवयवों का मिश्रण होना चाहिए। तो इसमें मक्का है, ये खली, तो ये जैसे मूंगफली की खली है, हम इसमें बिनौले की खली मिला सकते हैं या सोयाबीन की खली भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 खली मिला दें तो वो ज़्यादा आहार को संतुलित करता है। उचित आहार प्रबंधन पशु को प्रसव पश्चात जल्दी गर्मी में लाने में भी सहायक होता है, जिससे पशु पुनः गर्भधारण कर सकता है। दे माटी के चोला के झनकर गुमान भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के, जिंदगी हवेगा दिन चार के। ये दे माटी के चोला के झनकर गुमान भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के, जिंदगी हवेगा दिन चार के। मनमा लगन कर ले भक्ति भजन कर ले, मनमा लगन कर ले भक्ति भजन कर ले, मनमा लगन कर ले भक्ति भजन कर ले। यदि नहीं है भरोसा संसार के भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के। माटी के चोला के झनकर गुमान भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के, जिंदगी हवेगा दिन चार के। यदि माटी के चोला के झनकर गुमान, दीदी जिंदगी हवे वो दिन चार के, जिंदगी हवेगा दिन चार के। माटी के चोला के झनकर गुमान भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के, जिंदगी हवेगा दिन चार के। जवानी ये चुरवा कस पानी, देखते देखते सिरागे। आई जवानी ये चुरवा कस पानी, देखते देखते सिरागे। उन्नीस न सोचिस न समझी, बुढ़ापा घलो आगे। उन्नीस न सोचिस न समझी, बुढ़ापा घलो आगे। ये चिन चिन में जिंदगी के बेरा डरत है, ये दे चिन चिन में जिंदगी के बेरा डरत है। ये दे नहीं है भरोसा संसार के भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के। माटी के चोला के झनकर गुमान भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के, जिंदगी हवेगा दिन चार के। ये दे माटी के चोला के झनकर गुमान भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के, जिंदगी हवेगा दिन चार के। माटी के चोला के झनकर गुमान भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के, जिंदगी हवेगा दिन चार के। मनमा लगन कर ले भक्ति भजन कर ले, भक्ति भजन कर ले। मनमा लगन कर ले भक्ति भजन कर ले। यदि नहीं है भरोसा संसार के भैया, जिंदगी हवेगा दिन चार के।